दोस्तों, एक बड़े हाथी को एक छोटी सी छड़ी से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या छड़ी उस हाथी से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी मोमबत्ती गुप्त अंधेरे को चीर कर रख देती है, लेकिन क्या वो मोमबत्ती उस अंधेरे से बड़ी होती है? अरे बिल्कुल भी नहीं। एक बड़े से पहाड़ को एक बिजली पल में तोड़ देती है, लेकिन क्या वो बिजली इस पहाड़ से बड़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब साफ है कि बड़ा होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है पावरफुल होना। और दुनिया में सबसे पावरफुल चीज इंसान का एटीट्यूड है। तुम्हारा एटीट्यूड ही दूसरों को बताता है कि उन्हें तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें कितनी वैल्यू देनी है, तुम्हारी बात माननी है या फिर तुमको इग्नोर करना है। तुम्हारा एटीट्यूड जितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी उतनी ही डोमिनेट बनेगी। तुम एक रियल सिग्मा मेल बनोगे और लोगों के दरमियान तुम्हारा एक अलग ऑरा बनेगा। अगर तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहते हो तो आज की वीडियो को मिस मत करना। आज मैं तुम्हारे साथ ऐसे डार्क और पावरफुल रूल्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि लोग तुम्हारे सामने खड़े होने से डरेंगे। हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी डोमिनेट बन जाएगी कि तुम जिस गैदरिंग में इंटर करोगे हर कोई तुम्हें नोटिस करेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो अगर तुम तैयार हो अपना एक पावरफुल एटीट्यूड अडॉप्ट करने के लिए तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, ताकि तुम अपने वादे के गवाह बनो। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, थिंक लाइक ए लीडर। देखो, तुम्हारे एटीट्यूड में चेंज बाहर से नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे माइंडसेट से आएगा, तुम्हारी सोच से आएगा, तुम्हारे अंदर से आएगा। तुम्हें सबसे पहले एक लीडर की तरह सोचना शुरू करना है, एक बादशाह की तरह सोचना है। अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव है, तुम अपने आप को कमतर समझते हो, अपनी खामियां ढूंढते रहते हो, खुद को कोसते रहते हो और दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हो, तो तुम कभी भी पावरफुल एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। डोमिनेट बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करना होगा। दूसरों के पीछे पीछे चलना बंद कर दो। अगर तुम फॉलोअर बनकर जियोगे तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी, तुम हमेशा दूसरों के साए में ही भागते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं होगी। एक बादशाह कैसे सोचता है? उसकी लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो हमेशा अपने आप से कहता है कि मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसे अपने आप पर इतना यकीन होता है कि वो कभी भी अपने आप से ज्यादा किसी और को वैल्यू नहीं देता। उसे पता है कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद है। अगर तुम भी एक रियल सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो कभी भी फॉलोअर मत बनो, बल्कि दूसरों को लीड करो। अपनी लाइफ में हमेशा लीड रोल प्ले करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग कभी तुम्हें भूल ना पाए और ना ही इग्नोर कर पाए। नंबर 2, डेंजरस पर्सनैलिटी। देखो, तुम अगर किसी हाई वैल्यू इंसान को देखोगे तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी डेंजरस होगी कि जब वो किसी रूम में इंटर करेगा तो हर किसी की नजर उस पर होगी। हर किसी के माइंड में यही चल रहा होगा कि अब ये इंसान क्या करेगा, इसका अगला कदम क्या होगा। और अपनी पर्सनैलिटी को डेंजरस बनाने के लिए सबसे पहले अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो। अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुमको बहुत बुरा भला कह रहा है, तुम पर गुस्सा कर रहा है और तुम्हें बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन अगर तुम उस वक्त खामोश रह जाते हो, साइलेंट रहकर सीधा उसकी आंखों में देखते हो, तो ये चीज उसको डराएगी, उसको कंफ्यूज करेगी, उसे अंदर तक हिला कर रख देगी। यही चीज तुम्हें डेंजरस बनाएगी कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, अपने गुस्से को पी जाते हो, अपने रिएक्शंस को काबू में कर लेते हो। क्योंकि जब तुम ओवर रिएक्ट कर दोगे, चीखने चलाने लगोगे, तो सामने वाले समझ जाएंगे कि ये इंसान इनसिक्योर है, ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है, ये इंसान कमजोर है, इसलिए इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो खामोश रहते हैं। उन्हें चाहे जितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन वो बाहर से हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, एक पत्थर की तरह खड़े रहते हैं। तुम अपनी लाइफ में जितना खामोश रहोगे, तुम्हारा ऑरा उतना ही पावरफुल बनेगा, क्योंकि तुम्हारा ओवर रिएक्ट करना ही तुम्हें कमजोर और एक वीक इंसान बना देगा। नंबर 3, नेवर बी डेस्परेट। देखो, आजकल की जनरेशन इतनी ज्यादा डिस्परेट हो चुकी है, इतनी ज्यादा नीडी हो चुकी है कि अगर कोई इंसान उनको छोड़कर जाने की कोशिश करता है, उनको इग्नोर करता है या फिर उनसे थोड़ी सी दूरी बनाता है, तो वो पागल हो जाते हैं। वो उसके पीछे भागते हैं, मिन्नतें करते हैं, रोते हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू मेल कभी भी किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होता। वो कभी भी अपने आप को इग्नोर करके किसी और के पीछे नहीं भागता। वो कभी भी अपनी वैल्यू गिराकर अटेंशन की भीख नहीं मांगता। उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो दूसरों की परमिशन और अप्रूवल के लिए कभी उनके आगे नहीं झुकता। अगर तुम अपना एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के लिए डिस्परेट होना छोड़ना पड़ेगा। एक लिमिट से ज्यादा किसी इंसान के पीछे मत भागो, किसी को फोर्स ना करो कि वो तुम्हें टाइम दे, तुम्हें मैसेज करे, तुम्हें कॉल्स करे, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम उन पर डिपेंडेंट हो, तुम उनके मोहताज हो रहे हो। और डिपेंडेंट होने की सबसे बड़ी कीमत ये होती है कि आप अपनी पावर खो देते हो। फिर दूसरे लोग तुम्हारे मूड को डायरेक्ट करते हैं,
है। अगर वो हंसकर बात करेंगे तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, अगर वो इग्नोर करेंगे तो तुम्हारा पूरा दिन बुरा जाएगा। लोगों को लोगों की तरह ही ट्रीट करो, उनको खुदा बनाकर अपने सर पर मत बिठाओ। यही तुम्हारी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, यही तुम्हारी वैल्यू को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 4, क्रिएट मिस्ट्री। इमेजिन करो कि एक ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है जो ज्यादा खामोश रहता है, अपनी लाइफ के बारे में कम बोलता है। अचानक से वो कुछ बड़ा कर देता है, हर कोई शौक रह जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद फिर कम बैक करता है, फिर कुछ बड़ा अचीव करके दिखाता है। यही पैटर्न दूसरों को अट्रैक्ट करता है, यही चीज उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, क्योंकि वो एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। वो दूसरों के सामने अपनी स्ट्रगल को डिस्कस नहीं कर रहा, हर चीज दूसरों को नहीं बता रहा, अपने प्लान्स का ढिंढोरा नहीं पीट रहा। अगर तुम पावरफुल एटीट्यूड वाले लोगों को देखोगे तो उनकी लाइफ मिस्टीरियस होगी। वो कभी भी दूसरों के सामने ज्यादा शो नहीं करेंगे वो क्या करने जा रहे हैं, जबकि जो वीक लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। ये चीज उनको इंस्टेंटली डोपामिन देती है, उन्हें वक्ती खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए एक रियल सिग्मा मेल कभी भी दूसरों को अपनी लाइफ नहीं बताता, बल्कि वो सिर्फ उतना डिस्कस करता है जितना जरूरी होता है, ताकि दूसरों के दिलों में सस्पेंस रहे, क्यूरियोसिटी रहे, और यही चीज उसकी वैल्यू को आसमान पर ले जाती है। नंबर 5, वॉक अलोन इन लाइफ। देखो ये रूल तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है अगर तुम इसकी गहराई को समझ जाओ। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया से कटकर एक गार में रहना शुरू कर दो, किसी से बात ना करो, किसी के साथ उठो बैठो ही ना, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने फैसलों के लिए अकेले बन जाओ, अपने गोल्स के लिए अकेले बन जाओ, किसी पर डिपेंड होकर मत बैठो। तुम जो भी फैसला करो अकेले करो, अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ, किसी पर हद से ज्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इस दुनिया का कड़वा सच है कि कोई भी इंसान तुम्हारा सगा नहीं है। हर इंसान को तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी को तुमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हर इंसान मतलबी है, और इस रियलिटी को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। एक पावरफुल इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ में अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लॉयल इंसान तुम्हारे लिए सिर्फ तुम खुद हो। कोई भी तुम्हारे बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना तुम सोच सकते हो। एटीट्यूड यही होता है कि तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो फिर हर कोई तुम्हारी वैल्यू करने लग जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान हमारे बगैर भी सरवाइव कर सकता है, ये इंसान अकेला भी काफी है। नंबर 6, वैल्यू योरसेल्फ। देखो 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हमेशा बहुत सोच समझकर दूसरों पर इन्वेस्ट करनी है। अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी, ये तीनों चीजें तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड करती हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट का फैसला करती हैं, और लोगों के माइंड में तुम्हारा लेवल सेट करती हैं। अगर तुम अपना टाइम हर किसी पर लगा रहे हो, अपनी एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल लेकर बैठे हो, अपनी अटेंशन हर ऐरे गहरे को दे रहे हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। लोग तुम्हें सस्ता समझने लगेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कौड़ियों के भाव गिर जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपनी वैल्यू करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, किसी को भी हद से ज्यादा अपनी एनर्जी मत दो, किसी को हद से ज्यादा अटेंशन मत दो, क्योंकि जितनी ज्यादा अटेंशन तुम दूसरों को देते हो वो खुद को और ज्यादा अजीम समझने लग जाते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं। जितने भी एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो किसी को इतना भाव ही नहीं देते, किसी को सर पर ही नहीं बिठाते। अगर तुम ये एटीट्यूड अपना लेते हो तो फिर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, दुनिया खुद चाहेगी कि तुम उनकी लाइफ में आओ, लोग तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए तरसते रहेंगे। नंबर 7, लर्न टू इग्नोर। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे, जो तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहते, जो तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना है। लाइफ में जितना जल्दी इग्नोर करना सीख जाओगे उतने तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। देखो अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल है कि तुम किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी डील को 1 सेकंड से पहले छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी, तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग इंसान हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। अगर कोई इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तो 1 सेकंड भी मत लगाओ उसको छोड़ने के लिए। यही असल में एटीट्यूड की गेम है, यही असल में पावर है। अगर तुम किसी के साथ अटैच हो चुके हो और वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम फिर भी बर्दाश्त करते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, तो तुम दरअसल अपना ही तमाशा बना रहे हो, अपने ही साथ बुरा कर रहे हो। तुम्हारा कोई एटीट्यूड नहीं, तुम बस दूसरों के आगे दुम हिला रहे हो। एक हाई वैल्यू मैन कभी किसी के कदमों में नहीं गिरता, वो साफ कहता है अगर तुम मेरी लाइफ से जाना चाहते हो तो दरवाजा खुला है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बिहेवियर तुम्हारी रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ा देगा। नंबर 8, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। देखो अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अपने आप को बदलो, अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर तरह से इम्प्रूव करो। बाहर से अच्छे दिखो, अच्छी ड्रेसिंग करो, जिम जाना शुरू करो, अपनी
बॉडी बनाओ। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत अच्छी फिजिक हासिल कर चुके हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव बन चुकी है। तो फिर जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आएगा, जो तुम्हारे अंदर एक अल्फा वाली एनर्जी आएगी, वो लोग खुद नोटिस करेंगे। तुम जिस भी महफिल में जाओगे लोग मुड़कर देखेंगे। ये दुनिया कभी भी खोखली बातों के पीछे नहीं चलती, ये सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागती है। किसी को परवाह नहीं कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, हर किसी को ये परवाह है कि तुम क्या कर चुके हो। इसीलिए खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। तुम्हारा एटीट्यूड खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली पावरफुल बनने लग जाएगा। अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कभी इग्नोर मत करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी चीज से तुम्हें जज करते हैं। तो अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम खुद को बदलने का फैसला कर चुके हो। तो अब एक छोटा सा काम करो और कमेंट्स में अपना नेम और सिटी लिखो कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।